हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आई के में। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया और उसके साथ उसके परिवार वाले रहते थे। उसमें ही एक कालू कौवा भी था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ और निकम्मा कौवा था। कालू कौवा हमेशा ही दूसरों को परेशान करता था और अपने माँ बाप की कभी भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन उसके माता पिता मर जाते हैं और उसकी पत्नी भी थोड़े दिनों बाद मर जाती है। उसके 2 बेटे रहते हैं, वो भी उसके जैसे ही रहते हैं बिल्कुल। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पर मेरे बच्चों को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मेरे पिताजी भूखे हैं भूखे। अच्छा भाई, ऐसी बात है। तुम जाकर अपने बेटों से बोलो। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। पिताजी, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। पिताजी, जब छोटा नहीं जाएगा तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी नहीं जा सकता। कालू निराश होकर वापस से टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मेरे बच्चे बहुत ही बेकार हैं। उन्होंने मुझे खाना लाके देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई, एक बात बताऊं, तुम भी अपने जवानी में ऐसे ही थे। अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे और ना ही उनका कहना सुनते थे। हाँ बहन, क्या करूं? लो, बीता हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता, पर मेरे कर्म मेरे आगे आ रहे हैं। जैसा मैं था वैसे ही मेरे बच्चे हैं। अब मैं क्या करूं? अरे, हम तुम्हें एक उपाय देते हैं। जाओ, जाकर अपने बच्चों को बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खजाना गाड़ कर रखा है और वो खजाना मैं तुम्हें अपने मरने से पहले ही बताऊंगा। तुरंत कालू कौवा जाकर अपने बच्चों को ये बात बताता है। अरे मेरे बेटो, इधर आओ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना रख रखा है और वो मैं तुम्हें मरने से पहले ही बताऊंगा। दोनों भाई इतने लालची होते हैं कि लालच में अपने पिताजी की खूब सेवा करने लगते हैं। देखा भाई, हमने बोला था ना कि तुम्हारे बच्चों को अगर तुम खजाने की लालच दोगे तो वो तुम्हारी सेवा करने लगेंगे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। हाँ बहन, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे मेरी बहुत चिंता कर रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों भाई आपस में बात करते हैं। अरे छोटे, पिताजी तो खा खा कर और तंदुरुस्त और जवान हो गए हैं। हाँ भाई, ऐसे तो पिताजी मरेंगे नहीं और अपन को खजाने का पता नहीं चलेगा। क्यों ना पिताजी को मार दिया जाए। जब वो मरने की हालत में रहेंगे तो अपनों को खजाने के बारे में बता देंगे। ये दोनों की भाइयों की बातें पीछे खड़ा कबूतर सब सुन रहा था। तुरंत जाकर कौवे को बता देता है कि तुम्हारे बच्चे भाई तुमको मारने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ भाई, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत बेकार हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत लालची हैं, लालची। अरे जरा मौसी, चूहे मारने की दवा तो देना, हमारे घर में बहुत चूहे हो गए हैं। दोनों भाई चूहे मारने की दवा लेकर अपने एक अनार में मिलाकर अपने पिताजी को दे देते हैं और उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये दोनों इसमें जहर मिलाकर लाए हैं। वाह बेटा वाह, तुमसे यही उम्मीद है मुझे। तुम दोनों मुझे मारने के लिए इस अनार में जहर मिला के लाए हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ से। अब अकेले ही रहना। तुम्हारी जैसी औलाद होने से तो नहीं होना अच्छा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कालू कौवा क्रोध में आकर घर छोड़कर चला जाता है और जाकर अपने दोस्तों के पास वो फुट फुट कर रोने लगता है। अरे बहन टुनटुनी, देखो मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या करा। मुझे मारने का इंतजाम कर रहे थे। कितने लालची हैं कि खजाने के चक्कर में अनार में मुझे चूहे मिलाने की दवा दे रहे थे। वो तो भला करे कबूतर भाई का, जिसने मुझे आकर सारी बात बता दी, वरना आज तो मैं भगवान को प्यारा हो जाता। हाँ भाई, इसीलिए कहते हैं हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर अगर आप चलते तो आज आपके बच्चे भी आपका साथ देते। हाँ बहन, मुझे माफ कर दो। फिर टुनटुनी और सब दोस्त उसको माफ कर देते हैं और वो फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे और अपने बहू के साथ रहती थी। टुनटुनी की बहू बहुत ही ज़्यादा बुरी चिड़िया थी। अरे मेरी बहू टुनटुनी, सुबह से शाम हो गई, कुछ खाने को तो दे दे। अरे माँ जी, तुम तो दिन भर खाने को ही मांगती रहती हो। ये दे दे, वो दे दे, ये कर ले, वो कर ले। मैं तो घर से परेशान ही हो गई हूँ। दोनों आपसी में बात ही कर रही थी कि उसका बेटा कालू कौवा वहाँ आ जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों इतना तुम लोग शोर मचा रहे हो? शोर में नहीं, तुम्हारी माँ मचा रही है। तुम्हारी माँ तो दिन भर मुझे नौकरों की तरह नचाती ही रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। अरे तो क्या हुआ? मेरी माँ बूढ़ी है, तू बहू है, तू काम कर सकती है घर में। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ ना। काम करने वाली बाई रख लीजिए एक। मेरे से घर का काम नहीं होता है। मैं बहुत अमीर घर की हूँ। अरे तो हम भी कोई गरीब नहीं है, पर घर में अपन तीन ही लोग हैं, तो तू काम कर ही सकती है। थोड़ी हेल्प तेरी मैं और माँ जी भी करा दिया करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं करूँगी घर में कुछ भी काम। ऐसे ही लड़ झपड़ के वो लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सवेरे होते ही अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ भी खाने के लिए आपके बनाऊंगी। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर पर जा रही हूँ। बेटा, कई दिन हो गए हैं मैं भी घर से बाहर नहीं निकली हूँ और ना ही नदी पर गई हूँ। थोड़ी देर मैं भी नदी पर हो आती हूँ। वो आपकी मर्जी, पर मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ सैर पर। ऐसा सुनकर टुनटुनी भूखी प्यासी दिन भर बैठी रहती है। शाम होती है तो उससे भूखा रहा नहीं जाता। वो तुरंत जाकर कुछ ना कुछ किचन में खाना बनाने लगती है। टुनटुनी के खाना बनाते हुए दोनों हाथ जल जाते हैं। तब तक उसका बेटा वहाँ आ जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ माँ जी? आपके तो दोनों हाथ जल चुके हैं। अरे आप किचन में क्या कर रही थी? बेटा, दिन भर से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। बहू घूमने गई है अपनी सहेलियों के साथ। मैंने बोला कुछ बना कर दे दो तो साफ मना कर दिया। अरे माँ जी, उसको आने दो, मैं बताता हूँ। ये क्या, तुम तो मेरी माँ से काम करा रही हो। देखा, मेरी माँ के दोनों हाथ जल गए हैं। हाथ। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। मैं तो कुछ भी काम नहीं करूँगी। और मेरी माँ का फोन आया था। मेरी माँ ने बोल दिया है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। ऐसे ही कालू और उसकी पत्नी आपसी में बात करते हैं और उसकी पत्नी कह देती है उसको चुपके से जाकर, तुम एक बात का फैसला ले लो, या तो मैं या तो तुम्हारी माँ। मैं अगर तुमको छोड़ के चली गई ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम अपनी माँ को यहाँ से कहीं छोड़ कर आओ। टुनटुनी जाकर सो जाती है। तभी कालू कौवा रस्सी से बांधकर टुनटुनी की आँख पर पट्टी बांधकर उसको नदी किनारे दूसरे जंगल में छोड़ आता है। जब सवेरा होता है तो उसकी सारी सहेलियाँ आती है और पूछती हैं,
कालू कौवे, ये बताओ, तुम इतने दिन हो गए, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही। है। अरे माँ जी तो कहीं घूमने गई है घूमने। तुरंत टुनटुनी के दोस्तों को शक हो जाता है और वो बहुत सारे पेपर लाकर कालू के पास आते हैं। कालू, जरा इस पेपर पर साइन करना बेटा। ये काय के हैं? अरे ये तुम्हारी माँ ने हमको देकर गई थी कि जब भी मैं नहीं आऊँ ये पेपर मेरे बच्चों को दे देना, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है, पर इसमें तो तुम्हारी माँ की भी साइन लगेगी। इतने लालची होते हैं कौवा और उसकी पत्नी कि तुरंत अपनी माँ को उठा ले आते हैं नदी के पास से। बेटा, तुमको पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा करा और तुम मुझे नदी किनारे छोड़ा है। मैं तो तुमको तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ बेटा। देखो, पाल पाल और जी का काल, बच्चे तो बहुत ही बुरे हैं मेरे। मैंने तुमसे अपनी माँ का पता पूछने के लिए तुमसे झूठ बोला था बेटा। निकल जाओ तुम इस घर से, अब यहाँ केवल मेरी सहेली टुनटुनी ही रहेगी। वो दोनों बहुत पछताते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर उसके वहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन टुनटुनी का पति टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, अपनी शादी को 5 साल हो गए पर मैंने तो कोई संतान का मुंह ही नहीं देखा टुनटुनी। हाँ कालू जी, मैं भी तो चाहती हूँ कि अपने यहाँ बच्चे हो जाए, पर ये मेरे हाथ में तो नहीं है। भगवान की बात भगवान ही जानता है कालू जी। वो दोनों आपसी में बात ही कर रहे थे कि उसके पीछे से कालू कौवे की मौसी आती है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ? तुझे अभी भी बच्चे नहीं हुए क्या? आज से 2 साल पहले मैं आई थी, जब भी तू अकेली थी, आज भी तू अकेली है। कोई बच्चे तेरे वहाँ होंगे या नहीं? बेटा कालू कौवे, तू तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले, जिससे तेरे यहाँ बच्चे तो हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, मौसी जी सही कह रही है। कितने दिन हो गए तुमने एक भी अंडा नहीं दिया। अरे मौसी, आप हमारे घर आई हो कि हमारा घर तुड़वाने आई हो? तुम तो कालू जी को बहुत गलत शिक्षा दे रही हो मौसी जी। अरे मेरी मौसी से तुम जबान लड़ा रही हो। चलो जल्दी अंदर जाओ, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मासी जी आप जाइए और मेरे लिए एक अच्छी सी चिड़िया ढूंढिए जिससे मैं शादी कर लूँगा। टुनटुनी, ये बताओ मेरे शादी के कपड़े, सब चीज़ें मेरे शादी की कहाँ रखी है? कालू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे टुनटुनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुमको कौन सा छोड़ कर जा रहा हूँ? मैं भी तो यहीं तुम्हारे पास ही हूँ टुनटुनी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तुम भी उसके साथ ही रहना। कालू जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये आप ही बोल रहे हो कालू जी। कालू जी दूसरे दिन ही अपनी शादी के लिए चला जाता है और एक चिड़िया को टुनटुनी के घर पर ले आता है। टुनटुनी उसको देखकर बहुत रोती है और अपनी सहेलियों के पास जाती है। क्या हो गया टुनटुनी? क्या हो गया? तुम क्यों इतना रो रही हो? अरे क्या बताऊं बहन, कालू जी ने दूसरी शादी कर ली है। मेरे यहाँ 5 साल से बच्चे नहीं हुए, तो कालू जी दूसरी चिड़िया से शादी कर कर घर ले आए हैं। अरे टुनटुनी, ये तो बहुत गलत हुआ। ये आखिर करा किसने है? अरे वो मेरी बूढ़ी मौसी है ना, उसने करा है। वो तो हमारी जिंदगी में काल बनकर आई है, काल। हाँ हाँ टुनटुनी, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो मौसी बहुत खराब है। थोड़े दिन गुजरते हैं, कालू के यहाँ एक अंडा हो जाता है और एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसकी टुनटुनी बहुत अच्छे से देखभाल करती है और उसको बहुत प्यार करती है और कालू का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है।
और जिस चिड़िया से कालू ने शादी करी थी वो एक नंबर की निकम्मी होती है। दिन भर आराम करती है, ना ही खाना बनाती, ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही अपने बच्चे का बिल्कुल ख्याल रखती। सारा ख्याल टुनटुनी ही रखती है। एक दिन कालू कौवा उस चिड़िया से बोलता है, ये क्या तुम दिन भर आराम करती हो और ना ही घर में कुछ काम करती हो। दिन भर टुनटुनी ही अपने बच्चे को संभालती है और सारा घर का काम करती है। तुम तो लगता है कहीं की महारानी हो, महारानी। हाँ, मैं महारानी हूँ और तुम्हारे घर का काम भी नहीं करूँगी और मैं इस बच्चे को भी अपने साथ नहीं रखूँगी। मेरे को बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। अरे तुम कैसे बोल रही हो, ये अपना बच्चा है। अरे मेरा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा, इसे तुम ही रखो। टुनटुनी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तुम कितनी क्रोधित माँ हो, अपने बच्चे को ही ऐसा बोल रही हो। हाँ टुनटुनी, ये बच्चा तुम ही रख लो। मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ। मैं तो किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी। ऐसा कहकर वो निकम्मी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उस बच्चे को भी अपने पास रखती है और कालू के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगती है और वो बच्चा भी टुनटुनी के साथ बहुत खुश रहता है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से माफ़ी मांगता है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने तुम्हें गलत समझा था। हाँ कालू जी, और मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी देना है। अब तो मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अरे टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने मुझे। पर टुनटुनी, तुम इस बच्चे को अपने से दूर तो नहीं कर दोगी? नहीं नहीं, ये आप कैसे कह रहे हो? मेरे एक नहीं 2 बच्चे हैं, 2। ऐसा सुनकर कालू कौवा टुनटुनी को और उस बच्चे को अपने गले लगा लेता है और वो सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।